अकेडमी के प्रोग्राम बैंगलोर आके हैं तो क्या कहना चाहेंगे? बेंगलोर आके एक तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ के सारे हजरात ने जिस तरीके से खैर मकदम किया वो, लेकिन ख़ास तौर से जो मोहब्बतें सबकी हैं वो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और जहाँ तक आज के प्रोग्राम की बात है, एक बहुत ही अच्छा मौजू था कि जश्न उर्दू जो आज मनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने हमको एक इतना अच्छा मौका दिया ये खुशी मनाने का कि जो लोग उर्दू के मुखालिफ हैं वो लोग ये चाहते थे कि उर्दू को भी वक्फ बोर्ड की तरह कहीं ना कहीं उलझा दिया जाए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि उर्दू सिर्फ़ कोई धार्मिक या मजहबी भाषा नहीं है, उर्दू लैंग्वेज जो है वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये रिमार्क अपने आप में बहुत मायने रखता है। और वैसे भी हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब में उर्दू का बहुत बड़ा मुकाम है। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई आदमी 3 या 4 लाइन बोल रहा था उसमें 60% उर्दू बोलता है। और मैंने अभी अपनी तकरीर में भी कहा कि जो लोग उर्दू की बुराई करते हैं वो भी उर्दू की बुराई भी उर्दू में ही करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उर्दू का अपना क्या मकाम है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बहुत ही वो है। और उससे बढ़िया मुझे ये लगा कि अब्दुल करीम हाशिम बाबा साहब ने मुझे दुआएं दी। मैंने उनसे कई बार बहुत फ़ोन पे बात होती थी, तो मुझे लगा कि ऐसी शख्सियत से जाके मिलना चाहिए। बेंगलोर पहले भी मैं आया हूँ, 1982 में भी आया हूँ, उसके बाद भी 2-3 बार आया हूँ। लेकिन आज का ये जो प्रोग्राम है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी की मोहब्बतें अच्छी लगी और सभी लोगों के बीच दिल में जो जज्बा है अपने अपने फील्ड में काम करने का वो काबिल तारीफ़ है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪನ್ನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘದ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂಥ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ನೀಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ, ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಟ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇದು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ, ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ಸರ್ವತೋಮುಖಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಥವರು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ದೇಸಾಯಿ ಹಜರತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಸಾಹೇಬರು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಈ ಸಮಾಜ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಸಾहब हजरत ಅವರು. सबसे पहले हमारे मुल्क के अज़ीज़ की अदालत उज़्मा यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल में उर्दू ज़बान की अज़मत को उजागर करते हुए जो तारीख़ साज और शानदार फ़ैसला सुनाया है, उस पर मैं कर्नाटका उर्दू एकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से हमारे जुमला अरकान, रजिस्ट्रार, स्टाफ और बिलखुसूस हमारे वज़ीर, हमारे कायद अलहाज बीज़त ज़मीर अहमद साहब की जानिब से, तमाम मुहिब्बान उर्दू की जानिब से सलाम पेश करता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उर्दू के हवाले से एक तारीख़ साज फ़ैसला सुनाया और ये बताया कि जिस तरह से हिंदुस्तान में और ज़बानें हैं, इसी तरह से उर्दू ज़बान भी हिंदुस्तान की ज़बान है और गंगा जमनी तहज़ीब का मज़हर कामिल है और उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की ज़बान है। लिहाजा ये ज़बान हमारी अपनी ज़बान है। इस ज़बान के साथ किसी भी तरह का भेदभाव और नारावा सलूक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगी। उर्दू ज़बान का भी इसी तरह से मैं एहतराम करना चाहिए जिस तरह से दूसरी ज़बानें हमारे मुल्क में बोली जाती हैं। इस पर मैं फिर एक बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सलाम पेश करता हूँ। अब्दुल करीम देसाई साहब आज जो ऑल इंडिया उर्दू
डेवलपमेंट एसोसिएशन की तरफ से जनाब अब्दुल करीम साहब देसाई और मोहतरमा नूर फातिमा और दीगर तमाम जनाब बशीर साहब वकील और कौन नूर जहरा फातिमा साहिबा हैं, इन तमाम ने जो कोशिश की और आज का ये जो प्रोग्राम यहाँ पर जश्न उर्दू के नाम से यहाँ पर मुनाकिद किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सलाम पेश करने के लिए, उसका एजाज़ करने के लिए, इस पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस तरह की कार्रवाइयाँ, इस तरह की सरगर्मियाँ होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयदा मुनीरा ए मकानदार है, चित्रदुर्गा से आई हूँ। लेकिन सवाल उर्दू में सुन के इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा मातृभाषा उर्दू ही है और मेरे बच्चे भी पूरे उर्दू में पढ़े हैं। लेकिन आज यहाँ पे स्पीच सब लोगों का सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा सर, और होना भी चाहिए क्योंकि हिंदी और उर्दू दोनों हूबहू है सर। अभी जो क्या भी बात करते जो हमको नहीं कन्नड़ में अगर बोले तो भी वो भी हिंदी में बोल के, अगर टारगेट बनाते हैं तो हिंदी में बोलते हैं। लेकिन क्या है, हिंदी तो बहुत अच्छी है। आज मैं एक वक्त ऐसा था 2014 में दिल्ली पे गई थी, मैं दिल्ली पे महिला समावेश था, वहाँ पे गई तो वहाँ कन्नड़ नहीं चल रहा था, उर्दू और हिंदी दोनों से जान पहचाना दिल्ली में, और इंग्लिश और हिंदी ये दोनों के स्थिति जानते सर। मैं वहाँ पे जाने के बाद लगा हिंदी उर्दू पढ़ना कितना ज़रूरी है। उर्दू की वजह से सभी लोग दिल्ली में मुझे पहचाने, और वहाँ पे कन्नड़ में खाना पूछे तो ये न दो कन्नड़दागे ना ऊಟ ये न दो ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ऐसे पूछने लगे। जब मैं उर्दू पढ़ने के वजह से मैं उर्दू में जो दिल्ली में मैं बात करी हूँ, उस वक्त सब लोग मुझे अच्छे से बात करने लगे और सब लोगों को भी अच्छे से ट्रीट हुआ। मैं खुश होती हूँ, मैं मुसलमान हूँ और मैं उर्दू पढ़ी हूँ, मैं उर्दू में बात करती हूँ, तो ये मेरे अल्लाह का देन और अल्लाह का शुक्रिया मैं तहे दिल से करती हूँ, और इन लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब्दुल करीम, हज़रत अब्दुल करीम साहब जो ऑर्गेनाइज़ करे, जो उनका जो मिलन सबको मिलाना है वो मिला है। मैं इतनी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट हुआ है उसके ऊपर हम लोग एक्ट करना है, काम करना है। जब वो इतनी बड़ी बात काम कर रहे हैं, हमारे हर लीडर्स को मिलना है। हमारा एमएलए है तो एरिया में उर्दू लिखाना है, गली गली में जो कन्नड़ है कन्नड़ पहला आना चाहिए, उर्दू जो है सेकंड आना चाहिए। इस तरीके से अगर हर जगह भी हम लोग काम करें तो फर्स्ट एक काम कर रहा है, रेलवे स्टेशन में है कन्नड़ है, उर्दू जिस जगह पर ज़्यादा लोग हैं, मोर देन 80% है, 70% है, 90% है, उस जगह पर उर्दू का रहना ज़रूरी है। वो हम लोग काम करें पूरे लीडर्स मिलकर, क्यों बोले तो हर तरीके की बात वहाँ पर करे हैं। मैं इतना चाहता हूँ कि हर लीडर ये जो है ये काम करे, खाली बात दो हुर्फे और इसके साथ हाय मखलूक भारी हुर्फ कैसा सीखते, बच्चों को कैसा सिखाना, ये इसके साथ साथ जैसे बच्चा उर्दू सीख लेता, उर्दू सीखने के बाद हमें बच्चों को उर्दू में तनवीन ज़बर ज़ेर पेश किसे बोलते हैं, इस तरह ये सिखा कर ये जो हमारे शेर और शायर हैं जो बच्चों को मालूम होना, जैसा कि उनके वास्ते जो उर्दू ज़ुबान जो हमें आज बोल रहे हैं तो इन्होंने यही है माहिरीन उर्दू हैं हमारे मिर्ज़ा गालिब क्या हैं हमारे इकबाल साहब। और इसमें क्या है बोले तो जैसे ही बच्चा उर्दू सीख लेता तो उर्दू का तर्जुमा किस तरह हमें करना, ये समझो अब हदीस हैं, बच्चों को हदीस सिखाते हैं, हदीस में आसान उसका तर्जुमा। अब देखो खाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा इल्लमा क़ासिमुल लेता, इसका मतलब क्या है? बच्चों को सिर्फ अरबी सीखे तो पता नहीं चलता, इसका मतलब क्या है जो उर्दू आसान ज़ुबान में है। जैसे सरकार का इरशाद है मैं बांटता हूँ और अल्लाह ताला अता फरमाता है, ये हदीस ऐसे हैं, हदीस सीख लेंगे। इसके बाद 40 हदीस हैं और मसनून दुआएं हैं, दुआएं पढ़ती हैं हमें, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमत, इसका मतलब क्या है? तो उर्दू में है ये। मस्जिद को जाने की दुआ, खाने की दुआ, ये बच्चों को अगर देखो कलमे 5 कलमे हैं, 5 कलमे हम पढ़ रहे हैं, आसान अरबी ज़ुबान में पढ़ रहे हैं, मगर इसका तर्जुमा क्या है तो उर्दू में हम पता कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या है। और इसी तरह ये कन्नड़ और इंग्लिश उर्दू तीनों में भी हम समझा रहे हैं। जैसे इसके बाद अज़ान का जवाब, बच्चों को अज़ान होते रहते हैं तो खामोश बैठो बोलने के बाद उसका खामोश जवाब कैसा देना ये सिखा कर हैं। इसमें छोटे छोटे अलामत वक़्फ़, इसके बाद नूरानी क़ायदे का जितना भी बेसिक है, इसमें जो बच्चा नूरानी क़ायदा सीखता, पहले उर्दू ज़बान सीख लेता, उसके बाद नूरानी क़ायदा सीखते ही बच्चों को जैसे उर्दू और अरबी ज़बान सेम आसान लगती है, ऐसे मिलजुल है दोनों का भी। तो इस वजह से हम आसान ज़बान में उर्दू सिखाकर, हमारा मेन मकसद क्या है, अरबी ज़बान
जो सीखना, उसका मतलब समझना, इसी वजह से हम आज उर्दू हम ये किताब को रहनुमाए उर्दू बोलकर, हमें उर्दू ज़ुबान को एक रहनुमाए की जैसा सिखा रही है बोलकर इसका नाम उर्दू रहनुमाए उर्दू बोलकर देकर हैं। और इसी तरह जैसे ही सीख लेती उर्फ़े खमरी, उर्फ़े शमशी, इख्फ़ा किसे बोलती, इजरा किसे बोलती और इजहार किसे बोलती, ये सब हमें इसमें सिखा रहे हैं। जैसे ही बच्चा वो सीखते जाता ऐसे ही हमें उनको खुशखत भी, आसान ज़ुबान में खुशखत भी सिखा रहे हैं। जैसे अलीफ बे पे वहाँ पर पढ़ रहे हैं या सिखा रहे हैं, तो जैसा ही सीखते जाता बच्चा यहाँ लिखते भी जाता। सीख कर लिखने से क्या होता, बच्चे को एक जहन में आ जाता पूरा भी। तो इसी वजह से आज हमारी किताब का जो हमें आज मेन ये क्या है, बरमौका अदालत अज़मी का तारीख़ी फ़ैसला जो हिंदुस्तानी ज़ुबान है, कौमी ज़ुबान है, इस मौके पर आज मुझे मौका मिला। तो आज यहाँ पर साबिक़ चेयरमैन राजस्थान के माइनॉरिटी कमीशन के इसरार अहमद खान साहब आए थे और यहाँ पर सदारत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई दिए और हमारे रहनुमाए कौम, रहनुमाए मिल्लत हमीद कुप्पत साहब जो हुबली के हैं और इनका नॉर्थ कर्नाटका फोरम है। और ये बहुत से उर्दू के वास्ते बहुत जदोजहद कर रहे हैं। ऐसे जो काबिल अशख़ास आज जो इस महफिल में जमे हुए थे, मैंने सोचा कि आज मेरी उर्दू जो किताब लिखकर रहनुमा उर्दू एक रहनुमा का काम करें और ये जगह जगह हर जगह भी ये फैलाएँ। हमारी उर्दू का मकसद क्या है, उर्दू ज़बान सिर्फ हमें एक ज़बान इसलिए सीख रहे हैं कि हमें दीन की तरफ मुतवज्जा होने के लिए, और दीन में जो बातें हैं वो हमें सीखने के लिए, हमारे बच्चों के वास्ते, हमें आगे के वास्ते एक मुस्तकबिल के लिए हमें ये उर्दू ज़बान सीखना बोलकर हमें इस पर ज़ोर शोर देकर आज इस किताब का इजरा हुआ है। तो अकरम साहब, मैं ये जो उर्दू में जो रहनुमा वर्ड है, ये उर्दू ज़बान में किस तरह से सीख सकती, जैसे आजकल बच्चे कन्नड़ा इंग्लिश की तालीम हासिल कर रहे हैं, वहाँ पर एक उर्दू लैंग्वेज हमारी नहीं है। तो इस वजह से उर्दू ज़बान किस लिए और किस वजह से हमें ज़रूरी है, तो दीन के चंद दिनों दुनिया के लिए, कुरान की तजवीद के लिए ये उर्दू ज़बान ज़रूरी है बोलकर हम ये किताब में छोटे से छोटे एक ये देकर, मुहावरे देकर और हर एक जुमला बहुत आसान ज़बान में लिखकर ये किताब को हमें शाया करके हैं। सलीम सर बताइए, आप भी सुप्रीम कोर्ट के विकेट पे हैं, तो उर्दू प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मैं अपने को बहुत ज़्यादा अपने खुदकिस्मत समझता हूँ कि मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला और इन्होंने ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत अच्छा, ये शुरुआत अच्छी है इनकी और बहुत अच्छा इसको मकाम तक पहुँचाएंगे जो उर्दू ज़बान के लिए जो प्रोग्राम कर रहे हैं, और इस तरह से ये चलते रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। सुप्रीम कोर्ट के जज जो उर्दू के लिए इतना बड़ा ये किया, तो उनको किस तरह शुक्रिया अदा करें? नहीं, उनका भी शुक्रिया अदा है, उनका भी। सुप्रीम कोर्ट तो सबका है और सुप्रीम कोर्ट इस बात का ध्यान रखता है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हर तरह से बचाव किया जाए, और हम सब लोग सबको सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में, चाहे वक्त का मैटर हो या कोई भी मैटर हो, उसमें सब सुप्रीम कोर्ट के बहुत बहुत आभारी हैं। उसने और भी पिछले वाले फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो अधिकार हैं, उनको बचाया है और उनके लिए हमेशा खड़ा है।